गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम स्पेशल सीरीज जो हैं वो पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस जो हमने पढ़ ली, तो सम टू एन टर्म्स हमने पढ़ना है। एन टर्म तक सम कुछ स्पेशल सीरीज हैं उनका। सो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, पहला सिग्मा एन। मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने पढ़ाया आपको 1 + 2 + 3 + so on + n। ये होता है n + 1/। दूसरा सिग्मा n² मीन्स 1² + 2² + 3² + so on + n²। n + 1 2n + 1/6। और तीसरा सिग्मा n³ 1³ + 2³ + 3³ + so on + n³ = n + 1/2 होल स्क्वायर। तो अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 9.4। उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े हैं वो इसमें कंसेप्ट यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन सीरीज इज 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + so on. Let Tn denotes the nth term of the series. Then Tn n टर्म कैसे निकालें? तो आप इसकी जनरल टर्म देखें, कोई भी टर्म ले उसमें दो नंबर्स हैं। सो फर्स्ट में 1 था, सेकंड 2 था। सेकंड टर्म में पहला नंबर 2 है, दूसरा 3 है। तो हम देखते हैं nth टर्म में होगा nth टर्म ऑफ 1 2 3 so on into nth टर्म ऑफ 2 3 4 so on। भाई इसकी जो जनरल टर्म nth टर्म बनेगी उसमें दो नंबर्स होंगे। पहला नंबर को इसमें से होगा 1 2 3 का nth नंबर होगा। क्यों? 1 2 3 4। और दूसरा नंबर 2 3 4 5 उनका nth। ये बेसिकली AP है, इसमें A1 है, D1 है। ये भी AP है, A2 है, D1 है। सो Tn कितना हो जाएगा? 1 2, फार्मूला आप लगाएंगे तो 1 + n - 1 × D। ये बन गया पहला, इनटू ये बन गया a + n - 1 × d। आप तो इसको जनरलाइज, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको जनरल फार्मूला इसलिए बताऊं, कोई भी क्वेश्चन आए तो AP है या GP है वो ध्यान करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखें 1 2 3 आपको वैसे ही पता कि इसकी जनरल टर्म n आएगी, nth टर्म n आएगी, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखें -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा n। और यहाँ n 2 - 1 + 1। सो nth टर्म आ गई n² + तो n टर्म तक का सम चाहिए। रिक्वायर्ड सम Sn = सिग्मा Tn। दिस इज सिग्मा n² + n। This is sigma n² + sigma n. This is n + 1 2n + 1/6 plus n + 1/। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये होता है कि कॉमन देखें जितना आ सके। n + 1/2 कॉमन, 2n + 1/3 + 1। n
n plus 1 by 2, 2n plus 1 plus 3 by 3. This is n plus 1, 2n plus 4 upon 2 into 3. This is n plus 1, 2 common, n plus 2, 2 into 3, 2 डिवाइड हो जाएगा, n plus 1, n plus 2 upon 3. This is your answer. तो मेरा काम था आपको ये मेथड समझाना, मेथड आपकी समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस तरह के। हम जनरल टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, the given series is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 1. Let Tn denotes the nth term of the given series. Then Tn is equal to, तीन टर्म है तो nth टर्म में भी 3 होगी। पहली क्या होगी, nth टर्म ऑफ 1 2 3 सो ऑन। देखें 1 2 3 इनकी इनटू nth टर्म ऑफ 2 3 4 2 3 so on into nth term of 3 4 5 so on। तो ये भी AP हैं, आप इनकी जनरल टर्म निकाल सकते हो। तो ये हो गया n plus 1 n plus 2, this is n square plus 3n plus 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो Tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। Therefore, required sum Sn is equal to sigma Tn, n टर्म तक का सम। दिस इज सिग्मा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, सिग्मा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2। This is n plus 1 by 2 whole square, 3n n plus 1 2n plus 1 upon 6 plus 2n n plus 1 by 3। सिंप्लीफिकेशन करनी है तो पूरे में कॉमन देखेंगे क्या आता है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। सो कॉमन आ जाएगा n plus 1 by 2, तो ये हो गया n plus 1 by 2 plus 2n plus 1 plus 2। so this is n plus 1 by 2, n square plus n plus 4n plus 2 plus by 2। this is n plus 1, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 by 4। दिस इज n plus 1। फैक्टराइज देखें, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6, n प्लस 3 प्लस 2 n प्लस 3। This is n plus 3 n plus 2, so n plus 2 n plus 3 upon, this is your answer। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3,
the given series is थ्री इंटू वन स्क्वेयर प्लस 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus 1. Let Tn denotes the nth term of the given series. Then Tn is equal to nth term of 3, 5, 7, so on into nth term of 1, 2, 3, so on स्क्वायर 1, 2, 3 जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर है, तो मैंने nth टर्म ऑफ दिस उसका स्क्वायर. सो Tn इज इक्वल, देखें यहाँ पर A3 है, D2 है, सो A3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n का स्क्वायर. दिस इज 2n प्लस 1 n स्क्वायर, दिस इज 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर. अब आगे आप खुद करें रिक्वायर्ड सम करके आपने इसको, वैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवाए सेम उसी पैटर्न पे. इसको आप कंप्लीट करें. क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में nth टर्म जो बनती हैं वो न्यूमरेटर में बन रही हैं, उनके सम के मैंने आपको रिजल्ट्स लिखवाए. लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, न्यूमरेटर में 1 ही है. तो सम डायरेक्ट निकालेंगे हम. सम इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सम आपने कहाँ तक निकालना, सम निकालना है nth टर्म तक. तो पहली टर्म में 1, 2 था, तो nth टर्म में n प्लस 1 होगा. सो प्लस 1 प्लस n तक का ही सम निकालना है ना, सीरीज तो इनफाइनाइट है, हमें सम कहाँ तक निकालना है, सिर्फ nth टर्म. तो इसमें देखें ये टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी, तो 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, दिस इज n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1, दिस इज n/n प्लस 1. दिस योर आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका. क्वेश्चन नंबर 5 5 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक है, लेकिन हमें 1 से आता है. देखें, वी नो दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1/6. Therefore 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर होगा 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1/6. सो ये हो जाता है 2870. लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर. तो हो जाएगा 2870 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दिस इज 2870 माइनस 30 284. दिस योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 तो आप खुद करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे, क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैसा है. क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन सीरीज इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस nth टर्म क्या होगी यहाँ पर Tn इज इक्वल, देखिए पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरी में 1 और 2 है, तीसरी में 1 और 3 है, 1 2 3, तो nth में क्या होंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर। पहली टर्म 1 स्क्वायर तक, दूसरी 2 स्क्वायर तक, तीसरी 3 स्क्वायर तक, तो nth टर्म n स्क्वायर तक, और ये आपको होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। सो Tn इज इक्वल टू 1/6 रखें ऐसे ही, ये हो गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4। आगे से देयरफॉर रिक्वायर्ड सम Sn इज इक्वल टू सिग्मा 1/6 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 4। दिस इज 2/6 सिग्मा n क्यूब प्लस 3/6 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा 1। ये हो गया 1/3 n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 4 इंटू 1 1 1 n टाइम्स। सिंप्लीफाई आप खुद करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तक nth टर्म हमें ढूंढनी पड़ती थी। 7 के बाद जो टर्म है, 8 के बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें nth टर्म खुद दी हुई है, गिवन Tn इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 4, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, दिस इज n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4। अब सम आप निकालें इसका सम, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन किए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन Tn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस माइनस 4n माइनस 1 नहीं प्लस 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे सम आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 9 Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, सम सिग्मा Tn सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n, दिस इज सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 की पावर n, दिस इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस सो ऑन प्लस 2 की पावर n। तो ये जीपी है, इस जीपी में a कितना है 2, r कितना है 2, तो सम क्या होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस a r जो है 1 से बड़ा है तो rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जीपी के सम का फार्मूला यूज किया, दिस योर आंसर। 2 माइनस 1 1 होता है, वो सिंप्लीफाई कर लें। इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। आज के लिए इतना काफ़ी है, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े उनकी प्रैक्टिस करें और कल से नए टॉपिक के लिए तैयारी करें। आज ये वाले अगर फिनिश हो जाएं तो नया टॉपिक कल से हम पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ें जो मैंने करवाए, जो 1 2 आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करें।